हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार अटल और आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे हाउस वायरिंग का प्रैक्टिकल डेमो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो मैंने स्केच डायग्राम की सहायता से आपको जो कुछ बताया था, आज वो सब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। अगर दोस्तों आप सीखना चाहते हैं हाउस वायरिंग या फिर आप हाउस वायरिंग कर रहे हैं लेकिन आपको थ्योरेटिकल का नॉलेज नहीं है, और या फिर आप ITI कर चुके हैं लेकिन आप प्रैक्टिकल नहीं जानते, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं हाउस वायरिंग का प्रैक्टिकल डेमो। तो वीडियो को बिना स्किप किए, पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास में एक पावर सोर्स है, इसके अंदर ये फेज आ रहा है, ये जो टेस्टर पे दिख रहा होगा, और यहाँ पे न्यूट्रल है। तो ये पावर सोर्स हमने लिया है क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल में पावर की बहुत ज़रूरत है, तो ये हमारे को चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं जहाँ से हमने पहला वीडियो बनाया था, उसी जगह से। पहले मैंने आपको कुछ डायग्राम्स दिखाए थे, स्केच डायग्राम्स, और उनकी मदद से आपको बताया था। लेकिन आज मैं उन्हीं डायग्राम्स को दिखा के मैं आपको उन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ। तो ये सबसे पहले ये डायग्राम है अपना, ये एक सिंपल बल्ब को जलाने का। ये दोस्तों मेरे पास में एक बल्ब है, LED बल्ब है, और ये होल्डर है जिसपे कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरा हम शुरू से ही चलते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये मैंने खोल दिया है। इसके अंदर दो कनेक्शन होते हैं, इनमें दो वायर हमारे को लगाने होते हैं, और ये जाके बल्ब को यहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये सिंपल होल्डर है, इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। और ये बल्ब मैंने इसके अंदर लगा दिया है। तो ये पहले वाला जो डायग्राम था, अभी ऐसा लगभग सभी ने किया होगा या करते रहते हैं। ये मैंने एक पावर सोर्स है, इसके अंदर एक फेज है, एक न्यूट्रल है, ये मैंने लगाया, और ये सिंपल एक बल्ब जल गया। ये हमारे हाउस वायरिंग का सबसे छोटा पार्ट है, और ये लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो ये तो आप समझते होंगे, वैसे मुझे शायद समझाने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अब दोस्तों इसको मैं उल्टा करके लगा देता हूँ। जैसे ये फेस की तरफ मैंने जो वायर लगाया था, अभी ये वाला जो इधर फेस है, ये जो चल रहा है टेस्टर, अभी मैं अगर इसको उल्टा करके लगा दूं ये वाले डायग्राम की तरह, ये जो ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर करके, तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे हम जला सकते हैं। ये लो, उल्टे करके मैंने लगा दिया। अच्छा, अब हम तीसरे डायग्राम की तरफ आते हैं, स्विचिंग के फंक्शन की तरफ। स्विचिंग कैसे फंक्शन करता है, लीजिए दोस्तों, हमने इस वायर को एक स्विच की रूप में बना दिया। ये बल्ब जल रहा है, और ये वाला जो एक वायर है कोई सा भी, इसको मैंने कट मार दिया। अब ये वायर यहाँ से ये एक तरह से ये ब्रेक हो गया, जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे ही हम इसको टच करेंगे ये बल्ब जलता है, इसको हटाएंगे बल्ब बंद हो जाता है। तो ये वाले दूसरे डायग्राम का फंक्शन भी पूरा हो गया। जैसे ही हमने इसको टच किया है, किसी वायर से हम लूप करके टच करें, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। चलो इसको मैं छील लेता हूँ एक बार। हाँ तो दोस्तों ये जो ब्रेक है, अब इसको मैं लूप के थ्रू ये ज्वाइन करता हूँ और
ये बल्ब आपका जल गया। ये वाला जो मैंने स्केच डायग्राम दिखाया है ये वाला, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये एक तरह से स्विच का फंक्शन है। स्विच बस यही काम करता है, इनको जोड़ना और इनको हटाना। तो ये ऑफ की स्थिति है, ये ऑन की स्थिति। अब मैं इसको स्विच में करके आपको दिखाता हूँ। तो ये एक सिंपल बैट स्विच है, इसको अभी मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ। इसका मैं पावर हटा देता हूँ एक बार। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। थोड़ा टाइम जरूर लगता है। ये मैंने एक स्विच लगा दिया है, ये इस स्विच पे, इस फंक्शन पे आ गए हैं। देखो, दोस्तों ये वाला स्विच वाले फंक्शन पे हम आ चुके हैं। अब ये जैसा ये स्विच है, ऐसा हमने ये स्विच लगा दिया। अब जैसे ये स्विच है ऑफ की स्थिति में है, ऐसा ये हमने ऑन किया और ये इस स्थिति में आ गया ऑन में, ये बल्ब ऑन हो गया। ये कोई भी कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो, फैन हो या और कुछ हो, तो वो ऑन हो जाएगा। और जैसे ही इसको ऑफ किया हमने, ऑफ हो जाएगा। तो ये फंक्शन भी लगभग हर व्यक्ति जानता है, लेकिन ये बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बताया। क्योंकि छोटे छोटे फंक्शनों से ही बड़े फंक्शन बनते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे वाले स्केच की तरफ चलते हैं। ये वाला जो स्केच है, इसको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, और ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। तो दोस्तों मैं आपको पैरेलल कनेक्शन करके बताता हूं। ये एक होल्डर को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, इसको कनेक्ट कर रहा हूं। ये मैंने होल्डर के अंदर 2 वायर कस दिए हैं, ये सिंपली कनेक्ट हो गया। अब इसी के साथ में ये दूसरे वाले को अगर सेम ऐसे कनेक्ट कर देता हूं तो ये पैरेलल कनेक्शन हो जाएंगे। तो यहां से मैं इसको पैरेलल कनेक्ट कर देता हूं। ये लीजिए, जो फेस है दोनों के वो एक जगह हो गए। अब इन दोनों को एक ही सप्लाई आएगी। ये मैंने फेस का कनेक्शन कर दिया, पैरेलल कनेक्शन। ये न्यूट्रल का कर रहा हूं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आएगा। ये मैंने कर दिया है पैरेलल कनेक्शन, और इन पे मैं दोनों पे अभी एलईडी बल्ब लगा देता हूं। पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों को सेम वोल्टेज मिलेगा और सेम एक साथ फंक्शन करेंगे। तो इनको मैं अभी कनेक्ट करता हूं। ये दोस्तों, ये मैं कनेक्ट कर देता हूं। ये लो, ये पैरेलल कनेक्शन है, इसके अंदर दोनों एक साथ जलेंगे और एक तरीके से जलेंगे। ये हो गया ये पैरेलल कनेक्शन।
तो इस तरह से हम दो ही नहीं, दो से अधिक भी पैरेलल कर सकते हैं, 2, 4, 4, 5, 10 कितने भी कर सकते हैं। तो ये चीज उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं आपको सीरीज कनेक्शन करके बताता हूं। तो ये जो पैरेलल कनेक्शन किए थे इनको मैं अभी खोल देता हूं और इनको सीरीज में कर देता हूं। चलिए दोस्तों, ये सीरीज कनेक्शन हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे एक फेस वायर मैंने जोड़ा है एक पॉइंट पे, और दूसरे पॉइंट को दूसरे वाले होल्डर के एक पॉइंट से जोड़ दिया। अब जो दूसरे वाले होल्डर का जो पॉइंट बचा उस पर मैंने न्यूट्रल जोड़ दिया, और अब इन दोनों पे बल्ब कनेक्ट करते हैं। और चलिए दोस्तों, इनको अभी जलाते हैं, ऑन करते हैं इनको। और ये वाला सीरीज कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन हो गया सेम टू सेम। देख लीजिए, जैसा इसमें मैंने कनेक्ट कर रखा है सेम वैसा ये कनेक्ट हो गया। और हम इसको सप्लाई देते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, ये वाला सीरीज कनेक्शन हो गया है। ये अभी एलईडी बल्ब है, इसलिए कम पावर में भी ये अच्छी लाइट देते हैं। बल्कि अगर ये बल्ब होते तो ये लगभग आधी लाइट देते हैं। जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो ये आधी लाइट देते हैं, लेकिन अभी ये एलईडी बल्ब होने की वजह से कुछ तेज ही रोशनी कर रहे हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी पहले कर रहे थे। और चलिए अब हम आगे चलते हैं। सीरीज के अंदर, सॉरी पैरेलल के अंदर आपको स्विचिंग करके दिखाता हूं। एक बल्ब से, एक स्विच से पैरेलल कितने भी पॉइंट्स की आपको स्विचिंग दिखाता हूं। इन्हें भी दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, हम इस डायग्राम पे आते हैं। इस डायग्राम के अंदर हमने ये 4 बल्ब पैरेलल में लगाए हैं और इनको एक स्विच से स्विचिंग की है। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। और यहाँ पे मेरे पास उपलब्ध नहीं थे, इसलिए मैंने 3 लगाए हैं। तो चलो हम 3 से देख लेंगे क्या फर्क पड़ता है। ये हमने ये कनेक्शन एक इसको तोड़ दे दिए, सेम वहीं से हमने उठा के सेम पैरेलल के अंदर ये दूसरे वाले को दे दिए। जैसे यहाँ से ये आ रहे थे, ये दूसरे वाले को, फिर ऐसे ही यहाँ तीसरे वाले को दे दिए, यहाँ दे दिए। अगर चौथा होता तो भी यहीं से हम दे देते, 5वां होता तो भी। और ये एक स्विच हमने इस फेस वायर के अंदर बीच में लगा दिया, जहां से हम इसको फेस कनेक्शन दे रहे हैं उसके और बल्ब के बीच में दे दिया हमने, जैसा इसके अंदर लग रहा है। तो चलिए हम इसको सप्लाई देते हैं। ये हमारे पास में फेस है और ये न्यूट्रल है। तो फेस वाले को हम ये जो स्विच वाले सप्लाई देते हैं और न्यूट्रल को सीधे देते हैं। अब हम इसको स्विच ऑन करते हैं। तीनों बल्ब एक साथ जलेंगे, एक साथ बुझेंगे, जितने भी हो सब एक साथ जलेंगे, एक साथ बुझेंगे। तो दोस्तों, ऐसे स्विचिंग वैसे किए नहीं जाते, कुछ जगह पे होते भी हैं, जैसे ढाबे वगैरह पे जो एक साथ लंबे काफी सारे बल्ब लगाते हैं तो उनमें ऐसा किया जाता है। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दूसरा डायग्राम की दिखाता हूं।
ये लीजिए अगला डायग्राम है। इसके अंदर सेम पैरेलल में 4 बल्ब लगाए गए हैं। हम 4 नहीं 3 ही लगाएंगे, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें हर बल्ब को अलग अलग स्विच दिया है। तो चलिए दोस्तों मैं ये करके दिखाता हूँ आपको, हर बल्ब को अलग अलग स्विच करके देता हूँ। हाँ तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला स्केच पे देखिए, ये 4 पैरेलल बल्ब लगे हुए हैं। मैं यहाँ पे 3 ही दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास शॉर्टेज है, तो उम्मीद है आपको 3 से भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये न्यूट्रल लाइन एक सबको कॉमन दी गई है और ये न्यूट्रल तक भेज गई है, और फेज एक लाइन है जिसके ऊपर 1 2 और 3 4 मतलब जितने भी हो वो स्विच एक ही लाइन के ऊपर जुड़े हुए होते हैं। ये अलग अलग दिख रहे हैं, ये एक ही लाइन पे हो गए, इसको एक भी जगह पे भी जोड़ सकते हैं कहीं भी। तो इस तरह से मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। चलिए ये 3 बल्ब मैंने पैरेलल में लगा दिए हैं अलग अलग स्विचिंग के साथ। तो ये देखिए ये न्यूट्रल है, वो यहाँ से कॉमन आ गया, इसके ऊपर भी यही आ गया और इसके ऊपर भी यही आ गया, और ये न्यूट्रल के अंदर जाने के लिए तैयार है। ये फेज इसको अलग दिया और एक अलग स्विच, और फिर ये सप्लाई की लाइन है, इस लाइन के ऊपर कनेक्ट हो गया। ये दूसरे वाला यहाँ से इसको अलग से आया, ये स्विच के अंदर गया और स्विच से आके ये सप्लाई लाइन के ऊपर आ गया। और सेम ऐसे ही ये तीसरे वाला यहाँ से आया, स्विच पे गया और ये इस सप्लाई लाइन के ऊपर आके जुड़ गया। ये वाली जो सप्लाई लाइन है वो ये सप्लाई लाइन है। तो ये सप्लाई लाइन फेज में जाने के लिए तैयार है, और ये वाली सप्लाई लाइन ये न्यूट्रल में जाने के लिए तैयार है। तो चलिए हम इनको देखते हैं, ऑन करके देखते हैं। चलिए ऐसे पड़ेगा ना, नहीं हो पा रहे। ये हमारे पास में सप्लाई है, इसका ये फेज है और ये न्यूट्रल है। चलिए हम फेज के अंदर फेज वाली सप्लाई लाइन को लगा देते हैं। ये लीजिए ये फेज के अंदर लगे, और ये न्यूट्रल वाले के अंदर हम न्यूट्रल वाली सप्लाई लाइन को लगा देते हैं। ये लीजिए, अब जैसे ही हम जिस स्विच को ऑन करेंगे वही वाला बल्ब जलेगा। जिसको ऑन करेंगे वो जलेगा, तीनों को ऑन करेंगे तीनों जलेंगे, 2 को ऑन करेंगे 2 जलेंगे। तो ये कनेक्शन पूरा हो गया दोस्तों। इस तरीके से हम 3 नहीं 4 5 10 कितने भी लगा सकते हैं। ये अपने अपने स्विच से ऑपरेट हो रहे हैं, और सप्लाई लाइन इनकी एक है, और लगभग सेम यही वायरिंग हम है ना हाउस वायरिंग के अंदर करते हैं, ऐसे ही कनेक्शन। उसको मैं बोर्ड के अंदर प्रैक्टिकली उसको भी दिखाऊंगा अभी। तो दोस्तों ये उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं हम अगले डायग्राम की तरफ और अगले प्रैक्टिकल की तरफ। हाँ तो दोस्तों हम अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं। यह है एक रूम का वायरिंग डायग्राम, ठीक है। इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। ये बोर्ड मैंने पिछले वीडियो के अंदर समझाया था अच्छी तरह से, तो पीछे इसका वीडियो बना दिया गया है, उसमें समझाया था। ये आपके स्विचेज हैं, ये सॉकेट है, और जो पॉइंट्स हैं ये 2 बल्ब के पॉइंट लिए गए हैं, एक ट्यूबलाइट का, एक फैन, एक टीवी सॉकेट, और इसकी वायरिंग है। तो इसको वायरिंग कैसे करते हैं ये मैं अभी बताता हूँ। ये जो स्विचेज हैं ये आपके सामने ये दिख रहे हैं। यहाँ पे ये सॉकेट है, इस तरह से है। ये सॉकेट है, ये 1 2 3 4 5 स्विचेज हैं और एक रेगुलेटर है। इसके अंदर मैंने रेगुलेटर नहीं दर्शाया था, तो ये मैंने अलग से ऐड कर दिया है, क्योंकि फैन के साथ रेगुलेटर भी चाहिए होता है।
तो चलो इसकी वायरिंग बताता हूँ। ये जो स्विचेज है इनको सबको एक साथ एक बार कनेक्ट करते हैं और ये लाइव लाइन बन जाती है और इसके ऊपर हम फेस का कनेक्शन देते हैं। तो अभी मैं इसको करके बताता हूँ। और इसी के साथ ही मैं आपको रेगुलेटर का कनेक्शन करना भी दिखाऊंगा। फैन के रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे करते हैं। इसलिए दोस्तों ये हमारी लाइव लाइन तैयार हो गई है और इसके ऊपर हम फेस का कनेक्शन देंगे। चलिए दोस्तों हम इसको सॉकेट को कनेक्शन देते हैं। ये जो सॉकेट है इसका राइट साइड के अंदर हम फेस का कनेक्शन देते हैं स्विच के थ्रू। तो हमारा राइट साइड ये है, तो इस साइड में हम फेस का कनेक्शन देंगे वो भी स्विच के थ्रू। तो ये राइट साइड में इसलिए देते हैं कि जो कंपनियां होती हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाती हैं और एक जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार और जो फेज का वायर देते हैं उनके अंदर बहुत से इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनमें फेज और न्यूट्रल सेंसिटिव होते हैं। तो उनमें राइट साइड में ही फेज दिया जाता है। जो आपके प्लग टॉप आते हैं फ्रिज वगैरह के, आपके गीजर के, तो उनमें भी जो ऑलरेडी जमा से केबल आती है इसके साथ जुड़ी हुई, तो उसमें राइट साइड में फेज होता है और ये लेफ्ट साइड में न्यूट्रल होता है। तो इसको उसी साइड में कनेक्ट होना जरूरी है। वैसे घरों के अंदर इलेक्ट्रिशियन बहुत सारे भाई लोग होते हैं, वो कैसे भी दे देते हैं, लेफ्ट में भी फेस दे देते हैं तो भी चलता है, लेकिन इसको करना नहीं चाहिए ऐसा। अब मैं आपको इसके कनेक्शन करता हूँ। ये एक इनके पहले मैं दिखा देता हूँ आपको वायरिंग डायग्राम। ये मैंने न्यूट्रल लिया है। ये सबसे पहले इधर इसको चला गया है। जो टीवी सॉकेट यहाँ पे मैंने एक दर्शाया है, एक ये 2 बल्ब हैं और एक फैन। ट्यूबलाइट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो सेम ऐसे ही एक पॉइंट उसका भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसी से समझ सकते हैं और उम्मीद है आप भी समझ जाओगे। तो ये मैंने न्यूट्रल लिया है, ये सभी को कॉमन करता हुआ जा रहा है और यहाँ पे ये इसके अंदर न्यूट्रल के साथ जुड़ेगा। तो ये सॉकेट के अंदर आ गया और ये इस फैन के अंदर भी चला गया। यहाँ इसमें पीले कलर का वायर लगा हुआ है तो मैंने उसी को जोड़ दिया, और ये रेड कलर का है वो फेस का है इसका, ये यहाँ पे अलग पड़ा है। ये इसी के अंदर कॉमन होता हुआ इसी में आ गया और फिर इस तक, यानी न्यूट्रल वायर को हम सब में कॉमन देते हैं और फिर एक ही वायर यहाँ तक लाते हैं और फेज वायर सबके अलग अलग लेकर आते हैं। ये फैन का है, ये टीवी सॉकेट का है, ये इस वाले बल्ब का है, ये इस वाले बल्ब का है। तो चलिए हम इनको कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बल्ब को कनेक्ट कर देता हूं और इनको किसी भी स्विच पे कनेक्ट कर सकते हैं, वो उसी से ऑपरेट हो जाएगा। इस बल्ब को इस वाले स्विच पे कनेक्ट कर दिया मैंने, तो ये इससे ऑपरेट होगा। ये वाले बल्ब को मैं इससे से इस थर्ड वाले पे, ये मैंने फैन के लिए छोड़ा है एक, क्योंकि जहाँ पे रेगुलेटर है उसके पास में सुविधा रहती है ये वायरिंग जोड़ने से। वैसे किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेगुलेटर के वायरिंग ये वायर छोटे होते हैं तो ये पास वाले पे अच्छी तरह कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसी को फैन के लिए रखा हुआ है। ये सेकंड वाले बल्ब का मैंने इस वाले स्विच के अंदर कस दिया है
कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारा बचा टीवी सॉकेट। ये टीवी सॉकेट का जो वायर है इसको मैं इस वाले स्विच के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। और ये लीजिए कनेक्ट हो गया। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़ा धीरज रखें, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। चलिए अब हमारे पास फैन का बचा और इसको रेगुलेटर के थ्रू कनेक्ट करते हैं सभी लोग। तो इसमें थोड़ी समझने की चीज है दोस्तों। वैसे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई लोग इस वाले लाइव वायर को यहाँ तक ले आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लाया, ऐसा नहीं किया है। उसका कारण बता देता हूँ। यहाँ तक लाइव वायर को ले आते हैं और एक वाले इसको इसके अंदर स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये तो मैं भी कर देता हूँ। चलो इसमें कनेक्ट करता हूँ। वे लोग क्या करते हैं, इसके साथ लाइव को यहाँ तक अटैच कर देते हैं और यहाँ पे इसको रेगुलेटर का एक वायर कनेक्ट करते हैं और यहाँ इसके जो दूसरे वाला वायर है इसको टैप करके और फैन वाले वायर को यहाँ से टैप करके जोड़ देते हैं। ये ठीक है, वैसे चलता है कनेक्शन, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए अपनी तरफ से एक अलग आइडिया निकाला है। मैं इसके कनेक्शन इस तरह न करके मैं इस एक फैन वाले वायर को, इस रेगुलेटर वाले वायर को इस पे लाइव पे यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ और एक स्विच को मैं ओपन रख लेता हूँ। ये मैंने एक वाला वायर लाइव पे लगा दिया है एक। तो दोस्तों अब ये जो दूसरे वाला जो स्विच के ऊपर जो पॉइंट बचा, इसके ऊपर हम ये फैन वाला कनेक्शन कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि हमारे को टेप लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, काम सेम करता है, ये इसके सीरीज में लग जाता है। और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। रेगुलेटर के कनेक्शन मैं अलग से बता दूंगा। रेगुलेटर और टू वे स्विच पे आते हैं दोस्तों, आप कमेंट करके बताना मेरे को, मैं टू वे के कनेक्शन और रेगुलेटर के कनेक्शन का एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा, लेकिन आपको कमेंट में बताना पड़ेगा जरूर। तो चलिए ये इसके कनेक्शन हो चुके हैं, लाइव के कनेक्शन सभी हो चुके हैं। अब मैं न्यूट्रल का कनेक्शन करता हूँ। न्यूट्रल का कनेक्शन दोस्तों इस सॉकेट पे होता है, सॉकेट के लेफ्ट वाले सिरे पे होता है और इसी के साथ में आपका सप्लाई वायर जुड़ता है न्यूट्रल का, तो वो भी मैं जोड़ देता हूँ। चलिए ये सप्लाई वायर मैं जोड़ देता हूँ और ये न्यूट्रल भी, जो अपने रूम का जो न्यूट्रल आ रहा था कॉमन उसको, और ये सप्लाई न्यूट्रल को यहाँ पे एक जगह पे जोड़ देता हूँ। और यहाँ पे इस सॉकेट को भी, इसको भी न्यूट्रल मिल गया। ये लीजिए, थोड़ा मोटाई में ज्यादा ले लिया मैंने, थोड़ा दिक्कत कर रहा है। तो ये न्यूट्रल वायर मैंने इसमें जोड़ दिया है और ये जो लाइव लाइन थी इसके ऊपर मैंने ये फेस का वायर भी जोड़ दिया है। ये फेस को जाएगा आपका एमसीबी बॉक्स के अंदर, ये न्यूट्रल वायर जाएगा, ये भी एमसीबी बॉक्स के अंदर न्यूट्रल को जाएगा। और ये अर्थ वायर है दोस्तों, ये भी एमसीबी बॉक्स के अंदर भी जा सकता है या बाहर भी, इसका अर्थ के लिए अपने एक अलग से बार लगा सकते हैं, अर्थ बार।
क्योंकि बहुत सारे एमसीबी बॉक्स में अर्थ वायर नहीं होती। और ये जो अर्थ वायर है ये आपके सॉकेट के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसके ऊपर लगता है, यहाँ पे लगता है। जो इसके ऊपर अगर टीवी लगाया जाएगा तो टीवी अर्थ हो जाएगा, और इसके ऊपर जो भी कुछ लगाया जाएगा, फ्रिज लगाए और कुछ, तो वो अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाएगा अगर उसकी अर्थ लीड जुड़ी हुई है तो, नहीं तो नहीं कह सकते। तो दोस्तों ये हमारा वायरिंग पूरी हो गई है इसकी, और अब हम इसको चेक करते हैं। ये रेगुलेटर के थ्रू इसको दे दिया है फैन को, और हम इनको अब चेक करते हैं। तो चलिए हम कनेक्ट करते हैं। ये हमारा फेस वायर है। अभी एक बार मैं बिना एमसीबी के आपको चेक करके बता देता हूँ। ये अर्थ तो आपका जो ग्राउंड अर्थ है उसको जाएगा, जो जमीन में अर्थ बनाते हैं। इसके ऊपर दोस्तों मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो ये न्यूट्रल और फेस हम अभी इस पावर सोर्स के अंदर लगाते हैं। हम चेक करते हैं फेज किधर है। ये आपका फेज इस साइड के अंदर है और यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ टेस्ट नहीं चल रहा, ये फेज है। तो हम फेज को इस पर लगा देते हैं दोस्तों, और ये न्यूट्रल को हम इस पे लगा दिए। तो हमारी सप्लाई ऑन हो चुकी है दोस्तों। फैन हमारे पास, हम उस फैन को सीलिंग फैन नहीं दिखा सकते क्योंकि सीलिंग फैन ऊपर लगता है। तो हमने ये यहाँ पर टेबल फैन ले लिया है और इसको अपने रेगुलेटर के फुल स्पीड पे छोड़ दिया, और यहाँ से हम इसको रेगुलेट करके इसको कम ज्यादा करके दिखाएंगे। हाँ तो दोस्तों हम इनको ऑन करके देखते हैं। ये स्विच हमने बल्ब को दिया था, बल्ब ऑन हो गया है। ये वाला दूसरे को बल्ब को दिया, ये भी ऑन हो गया है। ये वाला हमने टीवी सॉकेट को दिया है। इसको अभी टीवी तो नहीं है अपने पास, लेकिन हम बल्ब से चेक कर सकते हैं इसको, और ये ऑन हो गया है। दोस्तों टीवी सॉकेट कई बार क्या होता है, ऊंची जगह पे लगाए जाते हैं और उसके स्विच नीचे ले जाते हैं, तो इसलिए यहां से इसकी स्विचिंग की है। वो जगह के ऊपर डिपेंड करता है। और ये वाला ये पॉड का सॉकेट है, इसमें हम कुछ भी लोड यूज कर सकते हैं। ये भी ऑन हो गया है। अब दोस्तों हम फैन को चेक करते हैं। ये वाला फैन का स्विच है और ये रेगुलेटर दोनों सीरीज में है, दोनों चालू होंगे तो फैन चलेगा। अब इसको हम ऑन करते हैं। आपका ऑन हो गया है। फर्स्ट पे इसकी स्पीड बहुत कम थी इसलिए घूम नहीं पाया, अभी चल रहा है। ये सेकंड स्पीड, ये थर्ड स्पीड और ये फोर्थ, ये फुल स्पीड आ गई है। और ये यहाँ से ऑफ भी हो गया। ये स्विच से हमें स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये था आपका एक रूम का वायरिंग डायग्राम। इसको मैंने प्रैक्टिकली डेमो करके बता दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने ये वायरिंग बता दी, कनेक्शन कैसे होते हैं। यहाँ बताने का मतलब मेरा ये था कि कनेक्शन कैसे होता है ये समझ में आ जाए। अब ये वायरिंग कैसे कैसे लेके जाते हैं, ये कहाँ पे सेट होते हैं, ये उसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है बिल्डिंग कैसी है, और उस मामले में थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है। तो देखना पड़ता है कि कैसे कैसे हम ले जा सकते हैं। उसके लिए पाइपिंग की जाती है, फैन बॉक्स वगैरह लगाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर उसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको ऑन साइट वीडियो बना के दे सकता हूँ, लेकिन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। अगर चाहते हैं तो मैं बना के दूंगा। बहुत मेहनत होती है ऑन साइट वीडियो बनाने में, लेकिन फिर भी मैं बना के दूंगा। क्योंकि छत के अंदर पाइपिंग डाली जाती है तो उसका भी मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा। और फिर
दीवारों में पाइपिंग कैसे होती है उसका वीडियो दूंगा, उसके बाद में वायरिंग कैसे होती है, और फिर ऑन साइट कनेक्शन सेम टू सेम होते हैं। कनेक्शन जो मैंने ये बताया सेम टू सेम होते हैं, बस वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार है वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बल्ब ले लिए, एक टीवी सॉकेट ले लिया, वहाँ पे पावर सॉकेट भी अपने को चाहिए होते हैं, वो भी लगाते हैं। वो बस इनसे पैरेलल कनेक्शन होते हैं और उनका पावर का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे को कितना मोटा वायर कहाँ पे देना है। तो उसके ऊपर भी अगर आप चाहो तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट जरूर करना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में। चलिए, ये एक रूम का डायग्राम अपना तैयार हो गया है। सेम ऐसे ही अलग रूम हो सकते हैं, कई रूम हो सकते हैं, 2 3। तो इस एक रूम के डायग्राम को मैं ऐसे के ऐसे सेपरेट रखूंगा और हम चलते हैं ये एमसीबी बॉक्स में कैसे जुड़ते हैं। एमसीबी बॉक्स से हमारे 3 4 5 जो रूम होते हैं उनकी वायरिंग कैसे कनेक्ट की जाती है। मैंने डायग्राम की सहायता से आपको, स्केच से आपको पिछले वीडियो में समझा दिया। यहाँ पे मैं एमसीबी लगा के आपको ये वाला जो डायग्राम है इसको एमसीबी लगा के आपको प्रैक्टिकली जैसे डेमो इसका दिखाया वैसे मैं आपको डेमो करके बताऊंगा इसका। तो चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारा एमसीबी बॉक्स है, ये 6 वे का लिया है मैंने, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 एमसीबी लग सकते हैं या एक आइसोलेटर 2 एमसीबी लग सकते हैं। तो इसको मैं खोलता हूँ और इसके अंदर एमसीबी लगाएंगे और कनेक्शन करके बताएंगे। हाँ तो दोस्तों ये एमसीबी बॉक्स मैंने खोल दिया है। इसके अंदर जो न्यूट्रल बार मैंने बताई थी वो ये न्यूट्रल बार है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कनेक्शन इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूट्रल के कनेक्शन सब कॉमन होते हैं एक ही जगह पे, जो मैंने इसमें दिखाया था स्केच के अंदर। ये जो न्यूट्रल बार है ये दिखाई दे रही होगी आपको, ये न्यूट्रल बार है। तो ये सेम न्यूट्रल बार ये है। ठीक है, अब मैं आपको आइसोलेटर एमसीबी दिखाता हूं। ये आइसोलेटर है, ये आइसोलेटर है आपका जो 2 पॉइंट का है। एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। इसको एक साथ में ये कनेक्ट करता है और डिस्कनेक्ट करता है। इसी तरीके से एमसीबी होती है, ये सिंगल पॉइंट को कनेक्ट करती है और डिस्कनेक्ट करती है। इनकी विशेषता होती है दोस्तों कि इनकी जो एम्पियर रेटिंग है, ये जैसे 20 एम्पियर का है, ये 10 एम्पियर का एमसीबी है। तो इनकी एम्पियर रेटिंग का करंट इनसे फ्लो होते ही ये अपने आप ट्रिप कर जाती है, अपने आप सर्किट को क्लोज कर देती है। तो ये ओवरलोड होने से रोकती है और शॉर्ट सर्किट से बचाती है, वायरिंग को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये एक तरह से प्रोटेक्टर का काम करती है। तो ये एमसीबी आप पहचान चुके हैं, ये 4 एमसीबी हैं हमारे पास। और ये है एक कॉम्ब टाइप का एक आपका बार है जो इन सब एमसीबीज को एक साथ कनेक्ट करने में काम आता है। इसके अलावा हम इसको वायरिंग से भी कनेक्ट कर सकते हैं लूप से। तो इसका यूज करें ना करें कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अब मैं इसके कनेक्शन करके आपको बताता हूं। दोस्तों हमने ये इनके एमसीबी बॉक्स के कनेक्शन कर लिए हैं। मैं आपको समझा देता हूं। ये न्यूट्रल बार है, इसके ऊपर ये न्यूट्रल जो सबसे पहले मैंने लिया है, तो ये आइसोलेटर के ऊपर ये सबसे पहले ये जो मेन सप्लाई से न्यूट्रल आ रहा है ये, और इसके आइसोलेटर के थ्रू होके इस न्यूट्रल बार को दे दिया है। यहाँ से हम जितने भी सर्किट होते हैं या जितने रूम होते हैं उसके अनुसार हम न्यूट्रल आउट लेते हैं। ये न्यूट्रल यहाँ से एक रूम के सर्किट को यहाँ ले लिए, मैंने इसके अंदर एक सर्किट डाल दिया है
जिसमें एक न्यूट्रल है, एक फेज है और एक अर्थ है। और एक ये इधर डाल दिया है मैंने एक सर्किट, ये दूसरे वाले रूम का सर्किट हो गया। इसके अंदर भी वही तीनों चीजें हैं, एक फेज है, एक न्यूट्रल है और एक अर्थ है। तो जहाँ पे अर्थ की जरूरत हो वहां पे अर्थ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये रूम के बोर्ड को जा रहा है। अभी ये रूम का बोर्ड नहीं है, ये मैंने रूम की सप्लाई बनाई है। ये इसके अंदर हम कनेक्ट कर देंगे, जो रूम का हमने सेटअप कर रखा था उसको इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे, तो वो रूम इससे चालू हो जाएगा। और अगर उसी को इसके अंदर लगा देंगे तो वही रूम, ये जो रूम नंबर 1 था ये रूम नंबर 2 हो जाएगा। इस तरह से हम 1 2 3 4 5 कितने भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सेट बना नहीं सकते, इसलिए एक ही सेटअप को इसके साथ और इसके साथ अलग अलग कनेक्ट करके हम देख लेंगे। तो चलो इसका आइसोलेटर को मैं बताता हूँ। आइसोलेटर एमसीबी की ये आइसोलेटर है। इसके अंदर सबसे पहले ये 2 इनपुट दिए जाते हैं, न्यूट्रल और फेज। न्यूट्रल मैंने ब्लैक कलर से दिया है और न्यूट्रल को लेफ्ट में रखते हैं हमेशा और फेज को राइट में रखते हैं। और आइसोलेटर में ध्यान रखने की बात है कि नीचे है वो लाइन की आती है, नीचे जहाँ से लाइन हम देते हैं उनके कनेक्शन आते हैं, ऊपर लोड के कनेक्शन आते हैं। और एमसीबी के अंदर नीचे की तरफ, इसके अंदर भी नीचे की तरफ लाइन के कनेक्शन आते हैं और ऊपर लोड के कनेक्शन, ये दोनों के अंदर सेम होता है। और मैंने यहाँ से एमसीबी से इसे आइसोलेटर से आउट लेके इसके अंदर लाइन, इसके लोड के ऊपर होते हैं कनेक्शन, और इसके लोड का कनेक्शन है वो इसकी लाइन में आता है और फिर वहां से फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये मैंने लाइन है वो इसको कॉमन करके मैंने दे दी है आइसोलेटर से लेके, और ये मैंने वायर से दी, इसलिए दी है कि जो कॉम्ब होती है वो उसमें हाथ टच होने का डर रहता है, इसलिए ये शेप रहता है और इसको आराम से उठा के अलग अलग करके हम इसमें सेट करने में भी आसानी रहती है एमसीबी बॉक्स के अंदर। तो ये हमारा फेज यहाँ से आउट होके जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से न्यूट्रल और फेज दोनों ऊपर निकलेंगे। न्यूट्रल बार को चला जाएगा, फेज यहाँ पे जो एमसीबी की ये जो लाइव लाइन है इसके ऊपर आ जाएगा जो कॉमन की हुई है। और फिर यहाँ से हम जितने भी कनेक्शन आउटपुट ले रखे हैं जैसे ही एमसीबी ऑन करेंगे उस सर्किट को हमारा फेज चला जाएगा और सर्किट ऑन हो जाएगा। तो चलिए इसको हम इसके अंदर फिट कर देते हैं एमसीबी बॉक्स के अंदर। ये हमारा आइसोलेटर फिट हो गया है। इसके क्लिप आती है, इसको ऊपर करके और इसके अंदर डाल दिया जाता है। लीजिए हमारा एमसीबी बॉक्स तैयार है। ये इनपुट के वायर है, ये अर्थ का वायर ये इनपुट में जा रहा है और अर्थ को मैंने इस बॉक्स के ऊपर एक जगह कनेक्ट कर दिया है सभी अर्थ को। ये ग्राउंड से अर्थ आ रहा है कनेक्शन का, ये अर्थ अपने अपने अलग अलग सर्किटों को जा रहे हैं। अब ये सर्किट यहाँ पे मैंने 2 सर्किट बनाए हैं, 3 4 5 10 कितने भी हो सकते हैं, उसी के अनुसार बड़ा एमसीबी बॉक्स लिया जाता है और एमसीबी की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं इन 2 सर्किटों का आपको दिखाता हूँ डेमो। ये 2 सर्किट हमारे तैयार हो गए और ये हमारा न्यूट्रल और फेज, यहाँ हमारा ये मेन लाइन है जो मीटर को जाती है, जो आपके मीटर से आती है और यहाँ एमसीबी में कनेक्ट होती है। तो हमारे पास यहाँ मीटर तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास ये जो पावर सोर्स है इसी को हम मीटर मान लेंगे। तो इसी से कनेक्ट करके हम चेक करेंगे और इसको दिखाएंगे। इससे पहले मैंने ये एक सेट बनाया था एक रूम का, अभी आपको दिखाया था।
उसकी जो सप्लाई लाइन है ये, इसको मैं यहाँ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। अर्थ को अर्थ में कर दूंगा, न्यूट्रल को न्यूट्रल बार के ऊपर कर दूंगा और फेज को किसी एक एमसीबी के ऊपर कर दूंगा। ये आपका एक रूम हो जाएगा, एक रूम का सर्किट हो जाएगा। लेकिन अभी मैं इसको यहाँ न करके ये जो दो सर्किट दिए हुए हैं इसी के अंदर मैं कनेक्ट कर दूंगा। एक बार इसमें करूंगा तो ये सर्किट टेस्ट हो जाएगा कि ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें करूंगा ये चेक हो जाएगा। तो चलिए हम इसको चेक करके देखते हैं कि हमारी एमसीबी वगैरह काम कर रही है या नहीं कर रही है, हमारा सर्किट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारी रूम की वायरिंग हमारी टेस्टेड है, पहले से हमने चेक की थी और इसको अभी हम चेक करते हैं। चलिए, तो मैंने ये रूम नंबर 1 में लगा दिया। आपका फेज राइट में होता है, लेफ्ट में न्यूट्रल होता है और ये ऊपर वाले सॉकेट के अंदर आपका अर्थ होता है। तो ये तीनों मैंने कनेक्ट कर दिए। ये इसलिए लगाया कि आसानी से कनेक्ट कर सके, क्योंकि ये होता नहीं है, सीधा सर्किट है वो रूम के इसमें बोर्ड में जाता है। ये मैंने अलग इसलिए कर लिया कि इसको इसके हटा के इसमें भी टेस्ट कर सके, 1 से 2 का काम ले सके। चलो हम इसको जोड़ते हैं। अर्थ हमारे पास अभी ग्राउंड का अर्थ है नहीं, इसको मान लेते हैं कि हमने अर्थ कर दिया, ये इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ये मान लेते हैं। और ये जो फेज है, ये देखिए, ये लाइव वायर फेज और न्यूट्रल है, जो इसको मेन वायर जाएंगे। ये हमारे पास जो पावर सोर्स है, जो शुरू से हम काम ले रहे हैं, ये फेज हमारे पास है और ये न्यूट्रल है। फेज को हम जो भी हमारा रेड वायर है और वो एमसीबी इसको कनेक्ट कर रहा है, इसको हम फेज के अंदर लगा सकते हैं। ये हमने लगा दिया है, ये न्यूट्रल को न्यूट्रल के अंदर लगा दिया है और हमारा सर्किट रेडी हो गया है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हमारा फेज आया है कि नहीं। ये नीचे आ चुका है लेकिन ऊपर नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको ऑन नहीं किया आइसोलेटर को। ये मैंने आइसोलेटर ऑन कर दिया, अब हमारा ऊपर तक फेज आ चुका है। अब जैसे ही हम एमसीबी ऑन करेंगे तो ये वाला सर्किट इसमें लगा हुआ है, उसका एमसीबी हम देखते हैं। फर्स्ट वाली एमसीबी है, इसको ऑन करेंगे तो ये सर्किट हमारा फैन ऑन था, यहाँ पे सप्लाई जा चुकी है, फैन हमारा ऑन हो गया है। ये हमारा एक बल्ब भी ऑन हो गया है, ये सेकेंड वाला भी ऑन हो गया। और ये आपका जो टीवी सॉकेट बनाया था हमने, और इसके अंदर टेस्टिंग के लिए ये लैंप लगाया है, तो ये भी ऑन हो गया है। और ये वाला सॉकेट में ऑन हो चुका है, इसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया सर्किट कंप्लीट। ये एक रूम का सर्किट चल चुका है हमारा कंप्लीट। जैसे इसका एमसीबी हम ट्रिप करेंगे, ये सारा सर्किट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा सर्किट ऑन है तो वो ऑन ही रहेगा, वो ऑफ नहीं होगा। अच्छा, एमसीबी की एक खासियत और होती है, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए कहीं पे तो एमसीबी ट्रिप कर जाती है। तो अब हम चेक करते हैं इसको। ये जो सॉकेट है यहाँ पे सारा, इसको हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। देखिए मैं आपके सामने करता हूँ लाइव। ये शॉर्ट सर्किट होते ही आपका एमसीबी ट्रिप हो गया है और इस सर्किट का सप्लाई कट हो गया। तो ये दोस्तों शॉर्ट सर्किट से बचाता है और हमारे वायरिंग को फॉल्ट नहीं होने देता। और ये ऑन करते ही वापस ऑन हो गया। अगर शॉर्ट सर्किट को हम नहीं निकालेंगे तो ये ऑन करते ही वापस ट्रिप मार जाएगी। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसको दूसरे रूम पे शिफ्ट करते हैं। ये जो रूम का मैटर है सारा, इसको दूसरे वाले सर्किट पे शिफ्ट करते हैं। यानी ये हमारा रूम नंबर 2 का सर्किट चालू हो रहा है। ये अर्थ लगा दिया मैंने, ये न्यूट्रल लगा दिया और ये फेज।
ये सर्किट अपने अपनी जगह पे लग गया है। आइसोलेटर ऑन है। आपका रूम नंबर फर्स्ट में जो एमसीबी था, अब ये इसका सप्लाई इसमें है। अब मैं सेकंड वाले को ऑन करता हूँ, ये ऑन हो गया और यहाँ से सारा कुछ यहाँ से ऑपरेट हो रहा है। इसका मतलब ये सप्लाई भी ऑन है। इस तरह से दोस्तों हम कितने भी सर्किट बना सकते हैं एक बिल्डिंग के अंदर, जितनी हमारे को ज़रूरत है उतने सर्किट हम बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वायरिंग डायग्राम आपको समझ में आया होगा जो डेमो था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और शेयर और कमेंट भी करना। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उस पर ज़रूर बनाऊँगा।